नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के डॉक्स। इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें मैं करने वाला हूं जो कि आप में से बहुत लोगों को शायद पसंद नहीं आएंगी। कई लोगों को अब पता चलेगा कि मैं केजरीवाल को पसंद क्यों नहीं करता हूं, क्यों मैं केजरीवाल को नंबर 1 बकचोद मानता हूं और क्यों ये जो साहिल चौधरी अरेस्ट हुआ या फिर जो विभोर जैसे लोगों के खिलाफ मैं क्यों हूं। मैं आज से नहीं, काफ़ी दिनों से बोल रहा हूं कि फेक थ्योरीज, फेक नैरेटिव बोलकर लोग सिर्फ पब्लिसिटी ले रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन लोगों को मेरी बातें गलत लगी। साहिल चौधरी को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब उसके सपोर्ट में लोग कह रहे हैं सुशांत फैंस की भाई वो तो सच की बात कर रहा था, जस्टिस की बात कर रहा था, सुशांत के लिए आवाज़ उठा रहा था। सुशांत के लिए आवाज़ हम भी उठा रहे हैं, सुशांत के लिए आवाज़ बहुत लोग उठा रहे हैं। सबको अरेस्ट नहीं किया पुलिस ने। क्यों? क्योंकि एक तरीका होता है बात करने का। वहीं साहिल चौधरी जैसे लोग हों या विभोर जैसे लोग हों जो कि महाराष्ट्र में नहीं है, मुंबई के बाहर हैं, तो उन्हें लग रहा था कि वो कुछ भी बोल लेंगे, किसी का भी नाम बगैर सबूतों के, बगैर किसी आधार पर ले लेंगे और बाद में जब वो अरेस्ट होंगे तो एक विक्टिम कार्ड खेल लेंगे कि सच की आवाज़। देखिए, मैं इस तरह के यूट्यूबर्स और इस तरह के लोगों को कभी पसंद नहीं करता। आपको पता है ये विभोर जैसे चूतिया लोग पब्लिक को इमोशनल बना के, बेवकूफ़ बना के, उसने 3 लाख के ऊपर कलेक्ट कर लिए रुपए। न्यूज़ पोर्टल खोलेगा, उसका एक दो वीडियो देखें, बात करने की तमीज़ नहीं, उसको बात तक नहीं करी जाती। वो चाइना के ऊपर केस करना चाहता था, उसने चाइना ने कोरोना फैला दिया। ऐसे तो बकवास करता है, आए दिन किसी का भी नाम ले लेता। कभी टाइगर श्रॉफ ने रेप किया, कभी ये किया, कभी फलाना ढीमका। उसे चाहिए था अटेंशन। और एक वीडियो में मैंने पहले भी कहा था कि वो क्यों ऐसी बातें कर रहा है, सो दैट एक बड़ी सेलिब्रिटी उसके ऊपर एक मानहानि का केस कर दे ताकि विभोर आनंद जैसे लोग न्यूज़ में आ जाएं, सनसनी में आ जाएं। और अगर साहिल भी अरेस्ट हुआ है तो उसको बहुत फ़ायदा हुआ है। उसको कंगना रनौत ने सपोर्ट किया है, बहुत सारे मीडिया के लोग उसको सपोर्ट करने लग गए हैं। तो जब आप न्यूज़ में आते हो, हिंदुस्तानी भाव का एग्जाम्पल ले लो ना, तो फिर बिग बॉस जैसे लोग आपको रियलिटी शोज में ले लेते हैं। ये कुछ और नहीं था, ये पब्लिसिटी सीकिंग एजेंडा है। और ये सब लोग केजरीवाल यूनिवर्सिटी ऑफ बकचोदी से निकले हुए हैं। कई लोग मुझसे कहते थे कि भाई तुम केजरीवाल को पसंद क्यों नहीं करते, पढ़ा लिखा है यार, पढ़ा लिखा है, आईआईटी किया हुआ। भाई वो आईआईटी किया हुआ है, पढ़ा लिखा है, वो अच्छे से समझ चुका था कि लोगों को चूतिया बनाना बहुत आसान है और उसने चूतिया बनाया है। और जो हरकत केजरीवाल ने की वही हरकत ये विभोर जैसे लोग या साहिल चौधरी जैसे लोग या फिर एक यूट्यूब पर एक फिल्मी इंडियन है मैडम, वो हर थंबनेल में कभी ऐसे करती हैं, हाँ हाँ, ऐसे बकवास टाइप के एक्सप्रेशन देख करके थंबनेल डालती हैं। हिपोक्रेट लोग हैं, थूक कर चाटने वाले लोग हैं, बकवास लोग हैं। आप यकीन मानिए, जब मैं बिग बॉस के रिव्यूज करूंगा तो बहुत सारे लोग मुझे ज्ञान देंगे, बहुत सारे लोग मुझे भी हिपोक्रेट बोलेंगे कि भाई तुम क्या कर रहे हो यार, बॉयकॉट करो, बॉयकॉट करो। लेकिन ये फिल्मी इंडियन जैसे लोगों से कोई नहीं पूछता है। उनके 15 लाख 16 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए सिर्फ फिल्मों की बातें करके। वो अपने वीडियोस में बहुत बोलती है कि बॉयकॉट करो बॉलीवुड को। वो मैडम अपने हर वीडियो में बोलती है बॉयकॉट करो बॉलीवुड को। लेकिन इन मैडम ने किसी भी वेब सीरीज का, किसी भी फिल्म के ट्रेलर का, किसी भी फिल्म का रिव्यू नहीं छोड़ा। सारी फिल्में देखती हैं, वेब सीरीज देखती हैं, ट्रेलर देखती हैं और पब्लिक को आकर बोलती हैं कि बॉयकॉट करो। मैडम, अगर आपको बॉयकॉट करवाना तो शुरुआत खुद से करो। ये तो केजरीवाल जैसी बातें हो गई कि लोकपाल लाएंगे, ईमानदार सरकार बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। करा क्या? घंटा। केजरीवाल मुझे पसंद क्यों नहीं है, ये विभोर जैसे लोग मुझे पसंद क्यों नहीं है, या साहिल चौधरी जैसे लोग मुझे पसंद क्यों नहीं है। पंजाब में चुनाव थे और पंजाब चुनाव के पहले भी केजरीवाल के मुंह में जो आता था वो बोल देता था। चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे अरुण जेटली जी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, या विक्रमजीत सिंह मजीठिया, या और भी, जैसे मोदी के खिलाफ तो कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। और ऐसी ऐसी बातें बोलता है जिनका कोई आधार, कोई लॉजिक, कोई सबूत कुछ नहीं होता है। और जब ये लोग, बड़े बड़े लोग जैसे कि गडकरी या फिर जेटली या मजीठिया जी, इन सब ने केस कर दिए मानहानि के, तो केजरीवाल पहुंच गए, माफ कर दो जी, माफ कर दो जी, हमारे पास कोई आधार नहीं था जी, देखो जी, फ्लो फ्लो में बातें निकल गई जी, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था जी, माफ कर दो जी, माफ कर दो जी, माफ कर दो जी। माफी मांगनी पड़ गई। तो जब केजरीवाल को मैंने देखा कि वो लोगों को चूतिया बना के पॉलिटिक्स में आया है और लोग उसकी बातों में आ भी रहे हैं, तो केजरीवाल यूनिवर्सिटी ऑफ बकचोदी है, थूक के चाटना, यूटर्न मारना कि ये सब ग्रेजुएट हैं। ये विभोर जैसे लोग या साहिल चौधरी जैसे लोग जो मुंह में आता कुछ भी बोल देते हैं, बगैर किसी फैक्ट के, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी एविडेंस के, जो मुंह में आया बक देते हैं। सुशांत के लिए इंसाफ की बात हमने भी की, जस्टिस की बात हमने भी की, लेकिन एक तरीका होता है बात करने का, बात रखने का। मैंने पहले भी काफ़ी टाइम पहले कहा था, हिंदुस्तानी भाव या उसका जो चेला चपाटा था जो बड़ौदा में कार में बैठ के गालियाँ देता था, अपनी बात रखना एक अलग चीज़ होती है और एक लिमिट क्रॉस कर देना तो जो बात का मुद्दा है वो तो साइड में रह जाता है। आप अपनी हरकत की वजह से पुलिस की गिरफ्त में चले जाते हो। तो कहीं ना कहीं जो गलती हिंदुस्तानी भाव, अब उसका भी चैनल वगैरह, उसके भी इंस्टाग्राम अकाउंट सब बंद हो गए,
क्या फायदा क्या हुआ बकवास करके? कुछ टाइम का फेम मिल जाता है, बिग बॉस जैसे शो बुला लेंगे या फिर मीडिया में थोड़ा अटेंशन मिल जाएगा, लेकिन दुनिया को, मतलब जो समझदार और जो मैच्योर ऑडियंस है ना, उन्हें पता चल जाता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अटेंशन लेना चाहते हैं और कुछ नहीं। इनका कोई और एजेंडा था ही नहीं भाई। विभोर जैसा आदमी मतलब लोगों को बेवकूफ बना रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी, ईशकिरण भंडारी, इन लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया। अब वो विभोर सुब्रमण्यम स्वामी को अरेस्ट करो ऐसी बात कर रहा है, ईशकिरण पे केस कर दो ये बात कर रहा है, वो चाइना के ऊपर केस करेगा। मतलब ऐसे बकवास आदमी को लोग सच्चाई का मसीहा मानते हैं। और वो उसने कुछ इनिशिएटिव लिया फंड रेजिंग का, तो लोगों ने 3 लाख के ऊपर उसको पैसे भी दे दिए यार। वो भी तब जबकि लोग खुद कह रहे हैं जॉब नहीं है, जीडीपी नहीं है, लेकिन तुमने विभोर की दुकान चला दी। सुशांत का नाम लेकर वो उज्ज्वल त्रिवेदी जो है, उसके 20,000 थे, वो आज 4 लाख के पास पहुंच रहा है सब्सक्राइबर्स में। दिन भर एक ही बात, एक ही चर्चा। इस तरह के जो लोग हैं ना, ये सिर्फ मौका परस्त होते हैं, सिर्फ मौका परस्त होते हैं। और मैं कई दिनों से कह रहा हूं, लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही कहां है। सुशांत का जब केस हुआ उसके पहले मेरे 61,000 समथिंग थे और मैं सिर्फ 65,000 सब्सक्राइबर्स पर हूं। तो सुशांत की बातें करके मैंने कोई मिलियंस में व्यूज नहीं बटोली, ना ही मैंने कोई बहुत माल छाप लिया हो। लेकिन वो लोग जो 20,000 पे थे अब 4 लाख पे पहुंच गए, उन लोगों ने डेफिनेटली माल छाप लिया है आपके इमोशंस को इस्तेमाल करके। फिल्मी इंडियन जैसे लोग जो हर फिल्म का, उनका तो चैनल ही फिल्मी इंडियंस नाम से, तो ऑब्वियसली बॉलीवुड का बॉयकॉट करके उनके चैनल तो बंद हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, वो हर फिल्म का, ट्रेलर का, सॉन्ग का, वेब सीरीज का रिव्यू भी करेंगे, तारीफ भी करेंगे, ऐसे ऐसे करके ऐसे करके थंबनेल में डाल के शर्म करो बोलेंगे। खुद शर्म करो ना थोड़ी सी। ये सब लोग ना केजरीवाल यूनिवर्सिटी और बकचोदी से निकले हैं। आपको बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। एटलीस्ट मैं इन जैसा नहीं हूं, भेड़चाल में नहीं चलता हूं। दिल बेचारा सुशांत की लास्ट पिक्चर के बाद किसी फिल्म का ना रिव्यू किया, न किसी फिल्म का कोई ट्रेलर वगैरह या किसी की वेब सीरीज तो मैं वैसे भी पसंद नहीं करता। और मैं तो हमेशा बोलता रहा हूं, जब टीवी पे फिल्में आएंगी तब देख लेना, क्योंकि हम उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करते। लेकिन मुझे पता है जब मैं बिग बॉस की रिव्यू करूंगा तो बहुत लोग आके बहुत तरह का ज्ञान देंगे, बॉयकॉट करो, टीवी पर आ रहा है, एक्स्ट्रा कहां से कुछ पे कर रहे हैं। अब तो जियो टीवी मेरे पास मोबाइल रिचार्ज के साथ फ्री है, एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं कर रहा हूं। और ना ही किसी को मैं बोलता हूं कि आप फलाना देखो वो देखो। लेकिन ऐसे लोगों से बच के रहिए आप। ये खुद देखेंगे, आपको बोलेंगे बॉयकॉट करो, खुद बकवास करेंगे, कुछ भी अनाप शनाप बकवास कर देंगे, और बाद में पुलिस पकड़ लेगी तो फिर विक्टिम कार्ड खेल लेंगे। सच्चाई की बात कर रहे थे, इंसाफ की बात कर रहे थे। मेरे पास इसके साहिल के कई वीडियोस के लिंक आए थे जहां वो कह रहा था कि आदित्य ठाकरे का रिया चक्रवर्ती से अफेयर है, बहुत तरह की बातें इसने कही हैं। विभोर की संगत में अगर वो है, विभोर के साथ लाइव वीडियो कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उस आदमी का आईक्यू कितना होगा। अब ये जो जितने भी लोग खड़े हैं ना कि वी सपोर्ट साहिल चौधरी, बकवास है। मैं सिंपैथी नहीं है मुझे किसी भी तरह की, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट वाज ऑल फॉर पब्लिसिटी। विभोर ने इतनी बातें क्या करी, वो अरबाज का नाम लिया, टाइगर का नाम लिया, क्यों लिया? मैंने पहले ही कहा था, बिकॉज ही नीड्स अटेंशन, ही वांट्स अटेंशन। उसे अटेंशन चाहिए था कि वो मीडिया की लाइमलाइट में आ जाए। और अब अरबाज ने उसके ऊपर एक केस फाइल कर दिया है, तो अटेंशन उसे मिलेगा। तो ये जो तरीका है ना लोगों को बगैर सबूत के कुछ भी बोलना, फिर एक मीडिया की सनसनी बन जाना और फिर चुपके से माफी मांग लेना, ये सब कुछ केजरीवाल ने तैयार किया है। और केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स का मैं बहुत जबरदस्त विरोधी हूं। लोगों को शायद अच्छा लगता होगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। केजरीवाल ने काफी पहले समझ लिया था कि इंडिया में अनपढ़ गवार लोग मंत्री बन जाते हैं, तो वो तो पढ़ा लिखा है और काफी प्लानिंग करके आया और काफी प्लानिंग से दिल्ली का ठग बन गया। और अब देखिए ये दिल्ली के ये विभोर या फिर वो फरीदाबाद का साहिल। अब कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि सुशांत के कातिलों को तो मुंबई पुलिस पकड़ नहीं रही है, लेकिन दिल्ली जाकर उसको साहिल को उठा लिया, तो भाई कुछ बोला ही होगा ना उसने। बगैर सबूत के आप किसी का भी नाम ले रहे हो। अब आप अर्नब तो हो नहीं, और ये चीज़ मैं अच्छे से समझता हूँ, मैं तो मुंबई में ही हूँ, लेकिन फिर भी एक लिमिट में रह के बात करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसका सबूत मुझे रखना होगा। अब मैं कोई कंगना या अर्नब नहीं हूँ जो मेरे पास बहुत सारा पॉलिटिकल सपोर्ट हो, लीगल सपोर्ट हो, बहुत सारा मेरे पास पैसा हो जो मैं लीगल बैटल लड़ लूँ। बहादुरी में बेवकूफ़ी में थोड़ा अंतर होता है। बहादुरी अपनी जगह, लेकिन बेवकूफ़ी बगैर सबूत के किसी का कुछ भी नाम ले लेना और फिर बाद में विक्टिम कार्ड खेलना, ये बेवकूफ़ी होती है। तो ऐसी बेवकूफ़ों की भेड़चाल में मैं नहीं चलता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लगेंगी कि एक यूट्यूबर होकर दूसरे यूट्यूबर को मैं सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ। नहीं,
बकवास करने वालों को मैं सपोर्ट नहीं करता। मैं दुनिया से अलग सोच लेके चलता हूँ, और आज से नहीं, काफ़ी पहले से मैं इन चीज़ों के बारे में पहले ही आइडिया लग चुका था मुझे कि ये सुशांत के लिए जस्टिस की लड़ाई नहीं है, ये खुद को पॉपुलर करने की एक निंजा टेक्निक है। अब जस्टिस फॉर सुशांत तो साइड में रह गया, जस्टिस फॉर साहिल, जस्टिस फॉर विभोर, ये सब चीज़ें आ गई हैं। तो मतलब सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। एक ही खबर को दिन में 20 बार डालना, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस है और कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग उस बिजनेस के झांसे में आ जाते हैं। तो यही बात मुझे आपसे करनी थी, क्योंकि यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी बातों में आप लोग इजीली आ जाते हैं। बहुत लोग, ये नहीं कह रहा सब आ गए, लेकिन बहुत सारे लोग, टीनेजर से लेकर काफ़ी मैच्योर लोग तक इनकी बातों में आ जाते हैं। इन्फ्लुएंस इस तरीके से किया जाता है, और मैं इसी रवैये के सख्त खिलाफ हूँ। अगर आपको बातें सही लगी हो तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। या सुशांत के लिए जस्टिस साइड में रह गया, लोग अपनी अपनी रोटियां सेक बैठे। मेन मुद्दा साइड में रह गया, लोगों ने अपनी अपनी दुकानें इतने ज़बरदस्त तरीके से रन कर ली। तो अगर इंडिया में ये हो रहा है तो फिर विदेश में बैठा वो स्टीव पफ हफ जो भी है, वो तो इन सब का भी बाप है। काफ़ी अवेयर किया मैंने, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं सुधरना चाहते, नहीं समझना चाहते। तो फिर ऐसे लोगों को विभोर जैसे लोग या फिर और केजरीवाल जैसे लोग चुटकी बजा के चूतिया बना जाते हैं। एनीवे, अपना काम है अवेयर करना, आपके सामने रियलिटी लेकर के आना। इसके बाद भी अगर लोग नहीं समझें तो फिर सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है। वीडियो यही खत्म करता हूँ। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।